नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट न्यूज चैनल न्यूज वन। इस बुलेटिन में बात करेंगे प्रमुख खबर की। अपनों के संग संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जनपद मुजफ्फरनगर की चरथावल कस्बे में आज अपनों के संग कार्यक्रम का हुआ आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे अशोक ठाकुर डायरेक्टर भारत सरकार का पहुंचने पर राजपूत समाज के लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। भाजपा की वरिष्ठ नेता ठाकुर नंद किशोर पुंडीर स्वयं समाज के लोगों के साथ ट्रैक्टर चलाकर नंद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। जोर जोर से गूंजे नंद किशोर पुंडीर जिंदाबाद के नारे। राजपूत समाज के लोगों के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि जनपद मुजफ्फरनगर की आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर की गई है सर्व समाज की बैठक में ग्रामीण और क्षेत्र के लोगों का कहना है कि अब की बार मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर राजपूत समाज को टिकट होना चाहिए, जिसका प्रयास कई वर्षों से लगातार नंद किशोर पुंडीर जी के द्वारा किया जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर ठाकुर नंद किशोर पुंडीर लगातार जनता के बीच में जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। ठाकुर नंद किशोर पुंडीर को सर्व समाज का भरपूर समर्थन मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि आज अपनों के बीच संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में पहुंचे क्षेत्र से अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर कार्यक्रम में उपस्थित हुए। राजपूत समाज के लोगों का कहना है कि अगर मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर बीजेपी के द्वारा ठाकुर नंद किशोर पुंडीर को प्रत्याशी न बनाया गया तो वही लोग मुजफ्फरनगर सीट पर बीजेपी का करेंगे बहिष्कार। कमला फार्म हाउस में वरिष्ठ भाजपा नेता नंद किशोर पुंडीर द्वारा अपनों के संग संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अशोक ठाकुर डायरेक्टर नेफेड भारत सरकार ने संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है और आज एक विश्व शक्ति के रूप में पहचाना जाने लगा है। नरेंद्र मोदी के प्रयास से भारत सामाजिक और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण विश्व नरेंद्र मोदी के आगे नतमस्तक हो रहा है। उसी प्रकार भाजपा को मजबूती प्रदान करने और सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम नंद किशोर पुंडीर द्वारा किया जा रहा है। वह जनता के बीच जाकर भाजपा सरकार की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इससे उनका भविष्य जरूर उज्जवल होगा। वहीं राजपूत समाज के लोगों के द्वारा लोकसभा मुजफ्फरनगर सीट से उन्हें 2024 के रूप में प्रत्याशी बनाने के लिए मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेफेड भारत सरकार का एक उपक्रम है। यह किसानों के हितों को देखते हुए बनाया गया था। इसके माध्यम से किसानों को उनकी फसलों का वाजिब दाम दिया जाता है। भाजपा सरकार से पूर्व यह संस्था घाटे में चल रही थी और इसकी नीलामी के लिए योजना तैयार की गई थी, लेकिन भाजपा की सरकार द्वारा किसानों को फसलों का उचित दाम दिलाने के लिए इस संस्था को जीवन दान दिया। भाजपा सरकार से पूर्व की सरकारों के पास अन्य भंडारण के लिए उचित स्थान नहीं थे, जिसके कारण सरकार किसानों की फसलों की खरीद फरोख्त नहीं करती थी। आज नरेंद्र सिंह पुंडीर जी जब स्वागत कार्यक्रम में है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और आज एक विश्व में महाशक्ति के रूप में भारत को जाना जाने लगा है और नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे बड़े नेता हैं और उनकी नीतियों के कारण लगातार देश आर्थिक और सामाजिक हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। नंद किशोर पुंडीर जी ने नरेंद्र मोदी जी के सपनों को पूरा करने के लिए, उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से जनता के बीच में जाकर ये लगातार लोगों के साथ लोगों को साथ में लेकर और लोगों की समस्याओं को समाधान करने के लिए और नरेंद्र मोदी जी के सपनों को पूरा करने के लिए जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, मैं इनको बधाई देना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में इस क्षेत्र के एक बड़े नेता के रूप में नरेंद्र सिंह पुंडीर जी जो हैं वो स्थापित होंगे। ये इसी तरह लगातार काम करते रहें, भारतीय जनता पार्टी को जो उसकी नीतियाँ हैं उनको आगे बढ़ाते रहें और जनता के बीच में जाके संघर्ष करें, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में उनका भविष्य उज्जवल है। उनको बहुत बहुत बधाई। ठाकुर साहब, लोकसभा चुनाव 2024 सर पर है और लगातार नंद किशोर पुंडीर जी कैनवेसिंग कर रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं, टिकट की दावेदारी कर रहे हैं बीजेपी से लोकसभा 2024 मुजफ्फरनगर से। क्या आप आश्वस्त करना चाहेंगे ठाकुर समाज को जो यहाँ बैठा है कि 2024 में इन्हें कई सफलता मिलेगी टिकट पाने की? देखिए, आदित्यनाथ योगी जी जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं, उससे एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा जो है वो बढ़ी है समाज की भी, क्योंकि राजपूत समाज के बारे में मैं इतना जानता हूँ कि अगर समाज में सबको साथ में लेकर सबके लिए संघर्ष करना, सबके लिए अपना जीवन देने का जज्बा, सबके लिए अपने प्राण देने की जज्बा जो है वो इस समाज के अंदर है और हमेशा न्याय के साथ चलने का काम किया है। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह आदित्यनाथ योगी जी ने लोगों को न्याय दिलाने का काम किया है, जिस तरह के गुंडे बदमाश
और जो चोर लफंगे थे उनको जो उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आई है, तो निश्चित तौर पर ये अभूतपूर्व काम हो रहा है यहाँ पर, और उसके कारण जो ताकत बनी है, तो निश्चित तौर पर नंदकिशोर जी मैं समझता हूँ वो भी इस क्षेत्र के अंदर जो है उनकी नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। और उन्होंने जो काम किया है, ये भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम की खुशबू को जो है वो दूर तक पहुँचती है। आज जो हमारी लीडरशिप है वो हर किस क्षेत्र के अंदर कौन क्या काम कर रहा है इसको जानती है, और अगर ये अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ जैसा दिख रहा है यहाँ पर, और जिस तरह सभी समाज का इनको समर्थन मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इस बार लोकसभा के चुनाव में अगर ये इसी तरह काम करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर पार्टी तक इनकी आवाज़ जाएगी, इनके काम की खुशबू जाएगी और इनको जो है सम्मान मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो संजीव बालियान का टिकट कटेगा फिर यहाँ से? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा। संजीव बालियान जी भी मेहनत कर रहे हैं और नंदकिशोर जी भी मेहनत कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ और लोग भी मेहनत कर रहे होंगे। तो जिसका काम ज़्यादा अच्छा होगा निश्चित तौर पर उसकी खुशबू जाएगी और उसको सम्मान मिलेगा। अभी अभी यहाँ मंच से बोला गया है कि अगर नंदकिशोर पुंडीर का टिकट नहीं हुआ तो सोबड़ा साफ कर देंगे उत्तर प्रदेश से ठाकुर समाज। देखिए मेरी बात सुनिए, लोगों के अंदर अलग अलग भावनाएं रहती हैं, उन भावों को व्यक्त करने के शब्दों की किसी में कमी या ज्यादती हो सकती है, तो भावावेश में कोई व्यक्ति ये कह सकता है, लेकिन जहाँ तक मैं यहाँ देख रहा हूँ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नरेंद्र मोदी जी के साथ नहीं है, जो आदित्य योगी जी के साथ नहीं है, उनकी नीतियों के साथ नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी 2024 में एक बार फिर देश के अंदर सरकार बनाएगी और इस देश को जो परम वैभव पर ले जाने का काम करेगी और दुनिया के अंदर भारत को जो मान सम्मान है उसको पुनः स्थापित करने का काम करेगी। अच्छा, अगली जनता की किस तरह से संवाद किया गया और क्या क्या उनकी समस्याएं सामने आई? मैं नंदकिशोर पुंडीर 2024 में भी विधानसभा में काम किया है, टिकट मांगा था, पार्टी का आशीर्वाद नहीं मिला, कोई नाराज़गी जाहिर नहीं की। उसी समय से हम दोबारा फिर लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं और हमें पार्टी संगठन ने बोला है कि आपको मौका दिया जाएगा, आप जाके क्षेत्र में काम करो। हम अपनी पूरी निष्ठा ईमानदारी से क्षेत्र में काम कर रहे हैं और 36 बिरादरी में काम कर रहे हैं। आज यहाँ पे 36 बिरादरी के लोग आए हैं और सभी का मेरे को समर्थन प्राप्त है और टिकट मांगना हर कार्यकर्ता का अधिकार है। मैं भी पिछले 15 साल से काम कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा काम देखकर, मेरी मेहनत देखकर, ईमानदारी देखकर पार्टी संगठन मेरी तरफ देखेगा और मुझे 2024 में टिकट देगा। नंदकिशोर जी, अभी मन से कहा गया है कि अगर आपका टिकट नहीं होता, नंदकिशोर पुंडीर ठाकुर का टिकट नहीं होता, तो यूपी से बीजेपी का सूपड़ा साफ कर दिया जाएगा। कहाँ तक देखो ये तो सब कार्यकर्ता हैं, कोई कुछ भी कह सकता है। अब इसमें आके वो मेरा निर्णय नहीं है, मैं पार्टी का काम कर रहा हूँ। जो पार्टी मुझे सम्मान देगी, नहीं देगी, मैं पार्टी के लिए काम करूंगा, जिसको टिकट मिलेगा उसका साथ दूंगा। संजीव बालियान लोकसभा 2024 मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़े हैं, 2 बार से जीत रहे हैं। कहीं ना कहीं ठाकुरों में नाराजगी है, चाहे वो संगीत सोम का क्षेत्र हो, चाहे वो चरथावल क्षेत्र हो। क्या लगता है वो नाराजगी ठाकुर समाज दूर कर पाएगा मंत्री संजीव बालियान से? देखो क्या है ना, नाराजगी हो सकती है किसी का कम, किसी का काम ज़्यादा हो सकता है, और पूरा 100% कोई भी लीडर खरा नहीं उतर सकता। सब कोशिश करते हैं काम करने की। कहीं नाराजगी है, समाज की नाराजगी भी दूर की जाएगी और हम अपनी तैयारी जारी रखेंगे चुनाव के लिए। आप किससे अपनी टक्कर मानते हैं? टक्कर किसी से नहीं है, हमारा ये अधिकार है भाई। आज हमारे जो सांसद से इनको तो 2 बार से मौका मिला है, मैं भी चाहता हूँ मुझे पार्टी संगठन मौका दे। मैं भी पार्टी कार्यकर्ता हूँ 15 साल से। अगर सम्मान नहीं मिलता पार्टी में तो पार्टी के लिए काम करेंगे, जिसको मिलेगा उसका साथ देंगे। खबरों में अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 1 पर।